तो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में देखा था अबाउट द फॉर्मेशंस ऑफ प्लैनेट्स एंड आवर सोलर सिस्टम्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अबाउट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ओके, सो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हमारा चैप्टर 2 है। इसमें आप देख सकते हो कि हमारा जो ये लैंड मास है, अपना जो अर्थ था, वो पैंथेलासा और पैंजिया था। ठीक है, तो जो ये पैंथेलासा है पूरा एंटायर अर्थ है, और पैंजिया उसका भाग है जो कि एक पूरा एक लैंड है। ठीक है, फिर हमारा एक लॉरेशिया आता है। जब ये अपना पैंजिया जो है ये टूट के दो भाग में बढ़ जाता है, ऊपर और नीचे हो जाता है, टेथिस सी बीच में आ जाता है। ऊपर वाले पार्ट को हम लॉरेशिया बोलते हैं, नीचे वाले को गोंडवाना लैंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको याद करने का ज़रूरत है। लाइक ये हमारा सबसे जो पुराना टाइम होता था उसको हम हेडियन टाइम्स बोलते थे। तो ये 4.5 बिलियन ईयर्स अगो का पहले का टाइम को हम हेडियन टाइम्स बोलते थे। यहाँ पे अर्थ टेम्परेचर जो है वो हाई मोल्टन स्टेट में होता है। ठीक है, होता था। और इसके जो पहले का टाइम उसको हम गॉड ऑफ हेल अंडरग्राउंड बोलते थे। फिर इसके बाद जो आया वो अर्काइन टाइम्स आया। तो ये जो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो और 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, इसके बीच के टाइम को हम हेडियन टाइम्स बोलते थे। और जो ये अर्काइन टाइम्स है, ये 3.5 बिलियन ईयर्स अगो से 2.5 बिलियन ईयर्स अगो, इसके बीच में जो आया वो अर्काइन टाइम्स था। तो जो ये अर्काइन टाइम्स है, इसमें तीन चीज़ें हुई बेसिकली: एटमॉस्फेरिक फॉर्मेशन, ओशियन फॉर्मेशन और अर्ली लाइफ एग्जिस्ट। जो अर्ली मैन के जो लाइफ थे वो एग्जिस्ट इसी टाइम में हुए। तो बेसिकली जो अर्काइन टाइम से इसमें हमारे अरावलीज और ईस्टर्न घाट भी बने थे। और फिर इसके ऊपर आता है तुम्हारा 2.5 बिलियन ईयर्स अगो से लेके 550 मिलियन ईयर्स अगो, इसके बीच प्रोटेरोजोइक टाइम्स आता है, जो कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये बेसिकली ये जो चीज़ें हैं ना, प्रोटेरोजोइक टाइम्स, अर्काइन टाइम्स और हेडियन टाइम्स, इनको हम प्री कैम्ब्रियन एरा बोलते हैं। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन एरा। अब जब हम ऊपर बढ़ेंगे प्रोटोजोइक टाइम के ऊपर, जो कि 550 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 300 मिलियन ईयर्स अगो, इसके बीच में जो टाइम आता है वो पैलियोजोइक टाइम आता है। ठीक है, प्रोटेरोजोइक और पैलियोजोइक। पैलियोजोइक में भी 5 टाइम्स आते हैं, 5 तरह के पीरियड्स आते हैं, जो कि नाम है इनका ऐसे याद कर सकते हो तुम, कॉस टीसी करके, कॉस टीसी। ठीक है, इसमें आता है तुम्हारा कैम्ब्रियन, ओडोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन एंड कार्बोनिफेरस। ठीक है, कितने आते हैं यहाँ पे? कैम्ब्रियन, ओडोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन एंड कार्बोनिफेरस। तो ऐसे इसको याद करो कॉस टीसी से। ठीक है, इसमें तुम्हारा जो 300 बिलियन ईयर्स हुआ है, इसके बीच में तुम्हारा कोल फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, अब परमियन टाइम्स, मतलब जो पैलियोजोइक टाइम्स के ऊपर जो है वो मेसोजोइक टाइम्स है, और ये इसके बाद तुम्हारा पर्मियन एरा शुरू होता है। ठीक है, पर्मियन एरा, तो जो कि मेसोजोइक है और सेनोजोइक है। ये मेसोजोइक जो है वो 230 मिलियन ईयर्स अगो से पहले का टाइम है, और जो सेनोजोइक है उसके बाद का टाइम है। ठीक है, अब नीचे आते हैं हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में। तो जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था 1912 से लेकर 1914 के बीच में, जिसमें जर्मन सजेस्ट करते हैं कि जो प्रेजेंट डे जो अरेंजमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट है वो पहले इस तरह का नहीं था। पहले वो जैसे मैंने बताया वो इस तरह का था, फिर ऐसे हुआ। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे लॉरेशिया। जो लॉरेशिया था वो हमारा नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया तीनों का भाग था। तीनों को मिला के लॉरेशिया बनता था। ठीक है, जो गोंडवाना लैंड है वो साउथ अमेरिका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इंडिया और अंटार्कटिका, इन सबको भाग को मिला के हमारा गोंडवाना लैंड बना। साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, तो इनको मिला के हमारा गोंडवाना लैंड बना। याद कर लो आप ऐसे, हमारे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। मेडागास्कर जनरली वो यूरोप का भाग है,
जो कि हम आज यूरोप बोलते हैं, वो मेडागास्कर था पहले, ठीक है। कुछ चीज़ें जो रिमेंबर कर ली गई हैं, जो कि मेडिटेरेनियन सी इज़ रेमिनेंट ऑफ अफ्रीका। जो मेडिटेरेनियन सी है वो पहले अफ्रीका था, पैसिफिक ओशन जो था वो पहले पैंथालासा का ही भाग था। तो अब हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी प्लेसर हमें डिपॉजिट्स कहाँ से मिले, थ्योरीज प्रूविंग द फैक्ट्स ऑफ कॉन्टिनेंट। तो हमें कहाँ से डिपॉजिट्स मिले, जो कि घाना कोस्ट के पास थे, वेयर गोल्ड बेयरिंग रॉक्स वर फाउंड इन ब्राज़ील, और फिर ब्राज़ील में हमें डिपॉजिट्स मिले थे इसके। फिर बायोलॉजिकल एविडेंस है लेमिंग्स, कुछ जो लेमिंग्स जो पहले एक कुछ रैट लाइक या फिर लाइक मोल लाइक एनिमल्स थे, वो ना उनका पहले आदत था कि वो स्कैंडिनेविया से वो यूरोप की तरफ भागते थे। लाइक फिनलैंड रीजन्स हैव नेचुरली मूव फ्रॉम यूरोप टू नॉर्थ अमेरिका, यूरोप से वो नॉर्थ अमेरिका की तरफ भागते थे। तो जो जो हमारा जो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका अलग हुआ, तो उनका तब भी वही आदत था, वो नॉर्थ अमेरिका से यूरोप की तरफ भागने। तो जो जितने भी जो लिमिंग्स थे ना, वो गिरने लगे ओशियंस में, क्योंकि उनको मिल नहीं रहा था वो क्या बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका का रीज़न, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका तो अलग हो चुका था यूरोप से। तो इसलिए उनके जो वो कार्कासल्स हैं, जो भी रिमेन्स हैं उनके बॉडी के, वो हमें मिलते हैं स्कैंडिनेविया में, जो कि बताते हैं कि हाँ पहले सब जुड़े हुए थे कंटिनेंट्स। जियोलॉजिकल एविडेंस क्या होता है, सिमिलरली ऑफ रॉक्स बिटवीन एप्लेशियन माउंटेन्स और हरकिनियन माउंटेन्स, इनके रॉक्स भी हमें मिले हैं एक साथ, जो कि जियोलॉजिकल एविडेंस प्रोवाइड करता है। जूलॉजिकल एविडेंस क्या है, मोज़ोसॉरस फ्रेश वाटर रेप्टाइल हमें मिले हैं, कहाँ पे, बोथ साइड ऑफ मरीन बैरियर्स, इन दोनों के बीच में, जो हमारे इंडिया और अफ्रीका, इन दोनों के बीच में हमें बहुत सारे फ्रेश वाटर रेप्टाइल्स मिले हैं, ठीक है। बोटानिकल एविडेंस भी है क्या, प्लांट से रिलेटेड, ग्लोसाइटोपेडस वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। एक ही तरह का एविडेंस, एक ही तरह का जो प्लांट है वो हमें सब जगह मिला है, ठीक है। वेजिटेशन इंडिया में भी, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अमेरिका में, मतलब इससे पता चलता है कि ये सब जुड़े हुए थे एक साथ। डिलीटेड डिपॉजिट्स, ग्लेशियर सेडिमेंट्स डिपॉजिट वर फाउंड इन एवरी पार्ट ऑफ गोंडवाना में मिले हमें टिलेट डिपॉजिट, जो कि होते हैं ग्लेशियर सेडिमेंट्स। ओरल रिजल्ट इंडिकेट सिमिलरिटी, सब कुछ मिला के हमें पता चलता है कि ये सब गोंडवाना लैंड में ही थे। एविडेंसेस ऑफ जिग्स ऑफ फिट, मैचिंग ऑफ कंटिनेंट्स, अपरेंट एफिनिटी ऑफ फीचर, एक तरह से जो कंटिनेंट्स हैं वो मैच करते हैं, अपरेंट एफिनिटी ऑफ फीचर्स एंड बल्ज ऑफ ब्राज़ील और गिनिया, बल्ज ऑफ ब्राज़ील गिनिया, ये कुछ जो कंट्रीज़ हैं वो एक साथ मैच करते हैं, ठीक है, वही दिया हुआ है यहाँ पे। जिग्स ऑफ फिट, फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर सीडीटी अल्फ्रेड वेगनर्स क्रिटिसिज्म, जो हमारे कुछ जो फोर्सेस हैं वो जो रिस्पॉन्सिबल है, बुयांसी फोर्स, टाइडल फोर्स और पोल फ्लोइंग फोर्स, ठीक है, ये सब रिस्पॉन्सिबल है। क्या नहीं होता था, सियाल इज फ्लोटिंग ओवर सीमा, ये एक मिथ है, ठीक है, जो कि नहीं है। फोर्स ओरिजिनेटेड ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ सन एंड मून, इसे टाइडल फोर्स है, ठीक है। पोल फ्लोइंग फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आउटवर्ड फोर्स, ठीक है। और कंटिनेंट्स, जो कि सियाल जो लाइट होता है, ओशियंस सीमा डेंस होता है। तो हम लोग पहले ये बोलते थे कि जो कंट्रीज़ है वो फ्लोट कर रहे हैं, वो फ्लोट करते हैं, और ओशियन जो है डेंस है, इसीलिए ये सेडिटी हुआ था। बट ये आगे हम जाके देखेंगे कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। सियाल बेसिकली सिलिकॉन और एल्यूमिनियम है, और सीमा जो है वो सिलिकॉन और मैग्नीशियम है, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ सेडिटी, सब स्पेशिएशन, डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीसीज, ठीक है। टाइगर्स ओनली इन इंडिया बट लायंस फाउंड इन अफ्रीका एंड इंडिया, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करना है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीसीज हुआ था, ठीक है। स्पेशिएशन लिखते हैं इसको। अब कुछ जो है क्रिटिसिजम्स हैं, ठीक है, जैसे फोर्सेस प्रपोज बाय वेगनर आर नॉट प्रोवाइडिंग सब्सटेंशियल इन्फॉर्मेशन फॉर ड्रिफ्टिंग एज दिस फोर्सेज आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट मूव बिग लैंड मासेस। द एक्सप्लेनेशन सियाल इज फ्लोटिंग ओवर सीमा इनवाइट्स क्रिटिसिज्म, जैसे मैंने बताया था आपको। मैचिंग ऑफ कंटिनेंट्स इज मेयर अ कोइंसिडेंस, ये भी एक जो है समझ में नहीं आया था लोगों को कि कैसे मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स हो सकता है कोइंसिडेंस। इट फेल्ड टू एक्सप्लेन व्हाई ओनली वेस्टवर्ड एंड नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट टुक प्लेस, ये भी नहीं समझा पाए थे वो,
डिड नॉट एक्सप्लेन द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ आइलैंड एंड माउंटेन। ये भी नहीं समझा पाए थे वो कि एक्सप्लेन द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ आइलैंड्स एंड माउंटेन्स का रीज़न नहीं बता पाए थे। अब कुछ कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये आप देख पाओगे कि जो एक क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, डिस्कस द प्रोमिनेंट एविडेंस इन इट्स सपोर्ट, ठीक है। तो इसका आंसर है कि व्हाट यू द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट प्रपोज बाय अल्फ्रेड वेगनर in the early 20th century suggests that the Earth continents were once part of a single supercontinent called Pangaea. तो जो ओवर टाइम है वो पेंजिया ब्रेक किया एंड इंडिविजुअल कंटिनेंट्स drifted to their current position on Earth surface. The theory led modern understanding of plate tectonics, जो कि मैंने तुम्हें बताया कि हमारा जो पेंजिया पार्ट था फिर वो ब्रेक किया और कंटिनेंट ड्रिफ्ट किया, तो वही है।